अच्छा, बड़ी विचित्र स्थिति है। कल मैं इस आपके साथ डिबेट पे था ही साहब, और घी की बात चल रही थी। मैंने अभी और फैक्ट फाइंडिंग समझने का प्रयास किया। 320 रुपए किलो वहां घी सरकारी रेट में पहुंच रहा है। पहले 400 कुछ रुपए था और उसके बाद फर्दर 320 रुपए में। आप सोच लीजिए क्या आ रहा होगा। भदौरिया जी, 320 रुपए में किलो। डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने, अजय जी डॉक्टर साहब बैठे होंगे, डॉक्टर साहब खुद जान सकते हैं 320 रुपए में क्या चीज दे रहे होंगे। और मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था साहब, ये रिपोर्ट के अंदर परमिसिबल लिमिट की बात की गई है, यानी देसी घी जब आप वर्ड यूज करते हैं, मैं कह रहा हूं ये पूरा जो सिस्टम है इसको चेंज करने की जरूरत है। आज उम्मीद है कि ऐसी सरकार है जो कार्य कर सकती है, और मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा जो हुआ, लेकिन उसको ठीक करने के लिए भगवान ने एक दिशा दी है। मैं कहूंगा भगवान ने सब कुछ अपने ऊपर लिया। इतना बड़ा भगवान के ऊपर जो स्थिति सदी धर्म यहां पर मुझे पता है आक्षेपित हो गया, धर्म भगवान ने सब कुछ ऊपर लेकर इतनी बड़ी बात उपस्थित करी है। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पे कोई ऐसे नॉर्म्स लाए। अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में फूड में अडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है तो सजाए मौत मिलती है साहब। पूरे विश्व में यह है कि किसी भी खाने की चीजें मिले, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो फूड के नॉर्म्स हैं, देसी घी में एडल्ट्रेशन अलाउड है टू द परमिसिबल लिमिट। ये कैसे बन गई परमिसिबल लिमिट? देसी घी होगा, उसके अंदर एनिमल फैट कैसे आ जाएगा साहब? एनिमल फैट उसको ऐड कर रहे हैं, एनिमल फैट का नाम क्या? चर्बी तो है। एनिमल फैट ऐड करने का परमिसिबल लिमिट अलाउड है, तो कैसे है? मुझे पता है एडिबल ऑयल, इस देश के अंदर पाम ऑयल क्यों इंपोर्ट किया था कि एडिबल ऑयल के नाम पे इंपोर्ट किया जाता है कि तमाम जितने भी तेल हैं, खाली घी नहीं, और सबसे ज्यादा खतरनाक है पाम ऑयल सबसे। और सोचिए कि एडिबल ऑयल के लिमिट्स के अंदर पाम ऑयल को अलाउ कर दिया गया। कब किया गया? आपको यह भी पता होना चाहिए कब से ये गोरख धंधा चल रहा है, कब से, कैसे सरकारों ने अलाउ कर दिया, और वही ढेरा चलता रहा। अब आवश्यकता है कि सरकारें जागे। सब लोग धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। मुझे बताइए, अभी जो हमने एग्जांपल सुना था, पहले भी मैंने कल एग्जांपल दिया था कि इस देश के अंदर पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जो हुआ था वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के ऊपर हुआ था। और उस दिन से आप समझे कि आज तो मैं कह रहा हूं कोई भी, ये मंदिर की बात नहीं है, आपका घर भी, आपके घर में जो घी आ रहा है उसमें भी चर्बी मिली हुई है साहब। तमाम ये सोचना पड़ेगा, उसके अंदर भी पाम ऑयल जैसी चीजें मिली हुई हैं। आज खाना तो कम से कम पवित्र, तो भगवान ने इस बात को तो समझाने की उपस्थिति करी है कि इसमें सब लोगों को आज राजनीति ना करें। मैं कहूं भदौरिया जी यहां गाली गलौज नहीं। आज आवश्यकता है कि मैं कहूंगा धर्म का संदेश है कि एक बात, किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी का धर्म, हर एक को, मुझको अपनी आस्था फॉलो करने का तरीका है, आपको भी आस्था, और जीवन सबसे बहुमूल्य है। आप समझे कि अगर एडिबल ऑयल के नाम पर अगर आप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो आपके दिमाग में घी, आपके हार्ट में जो चीज डिपॉजिट्स होंगी वो सारी की सारी ब्लॉकेज करेंगी, कोई स्थिति काम नहीं करेगी। ये सब लोगों को आज इस राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए, जनमानस के हित के लिए हमको सबको ये आंदोलन ये करना पड़ेगा। सरकारें को जगाना। सरवर साहब समझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान से ऊपर। ये मुझे बताइए, ये हमारे यहाँ जो एंटी बीजेपी या एंटी कांग्रेस नहीं है, बनाई गई थी, एंटी सपा या एंटी बसपा नहीं है। आधा सेकंड और दीजिएगा। मैं ये बात कहूंगा कि हमारे धर्म में ये जो बात की गई, गाय की चर्बी, गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे नुकसान होता है। आज साइंटिफिक थ्योरीज अवेलेबल है कि गाय का मांस खाओगे, चर्बी खाओगे तो हार्ट में डिपॉजिट होगा। सुअर को जो पूरे विश्व में अगर खाओगे, चर्बी के रूप में खाओगे, तो पूरे हार्ट में जो सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट की डेफिनेशन है उसको समझ लो। हृदय के लिए कौन सी चीज ठीक है, कौन सी ठीक है, पर इसमें तो दोनों का था। बहुत सोचिए। और भगवान के प्रसाद में सरवर साहब, ये क्या हो रहा है? ये राजनीतिक दलों पे दबाव बनाना पड़ेगा। नो डाउट पॉलिटिकल पार्टियां इसमें अब तक जितना मुखर होकर उनको अपना पक्ष रखना चाहिए, मैं समझता हूं नहीं रख रही है। मामला जो है आस्था से तो जुड़ा है ही। घी का उपयोग हवन में, अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में और कई धार्मिक अनुष्ठानों में सदैव घी का उपयोग होता है, और घी के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, ये तो एक पहलू है। लेकिन तिरुपति का जो मसला है वो ये है कि जो सप्लायर्स हैं वो कहीं इतने बारसूख तो नहीं है कि हम लोग टीवी पर बोलते रहेंगे और राजनेता उनको बचा ले जाएंगे। मसला ये है कि जब तक कार्रवाई होगी नहीं तो नज़ीर बनेगा कैसे? और यहाँ कार्रवाई पे ही संदेह हो जाता है कि ये जो सप्लायर होते हैं बड़े बड़े, ये बारसूख होते हैं और इनके पीछे राजनेताओं का हाथ होता है, इनके सर पर। हाँ, कमीशन का मामला होता है, यहाँ कमीशन का बाजार गर्म है।
कल रशीदी साहब ने सड़क की बात रशीदी की जी थी। को मैं लाइए। कह रहा हूं तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनियों में सरकार की तरफ से जो भी काम किया जा रहा, फ्लाईओवर गिर जा रहा साहब, अभी बिहार में फ्लाईओवर गिर गया, गुजरात में फ्लाईओवर क्रैक हो गया। तो ये सब एक चीज मसला नहीं है, ये सब रिश्वत से और पॉलिटिक्स से जाके कनेक्टेड है। तो पॉलिटिकल लीडरों को और विशेषकर जो लोग सत्ता और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उन दोनों की, आप विपक्ष को भी छोड़िए नहीं, कल वो सरकार में आएंगे यही करेंगे, तो वो दोनों देश के सामने आकर कहें कि हम कम से कम शुद्धता को लेकर गंभीर है और मिलावट हम नहीं होने देंगे किसी चीज में, तब जाकर जो है सही मैसेज जाएगा। नहीं तो आपने जो बात कही, जनता सरकार से सवाल पूछ रही है और साधु संत भी पूछ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं, मैं भी पूछ रहा हूं कि भाई किसी की आस्था से इस तरह से आपने, ये तो षड्यंत्र है ना आपका, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा भाई? लोग अजय आपको आलोक सम्मान से, अच्छा रेट भी मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, बजट भी है आपके पास, और जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो लड्डू अच्छे माने अच्छी कीमत पर ले रहे हैं, तो फिर आपने ये काम क्यों कर दिया पैसे बचाने के चक्कर में? अजय आलोक जी, आज सरवर साहब, अनुराग भदौरिया, आचार्य, स्वामी दीपांकर सब सरकार से पूछ रहे हैं जाएगा सरकार कहाँ कि एक्शन कब लिया जाएगा। अजय आलोक जी, चंद्रबाबू, विपक्ष से भी पूछ रहा हूं जी देखिए एक्शन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ही लिया है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ही जांच करवाए हैं, उसके बाद एक्शन लेना शुरू किया, केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। तिरुमाला ट्रस्ट जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, सरकार उसमें सर, नॉमिनेट ये करती है बराजुड़ लोगों में है। और उसको पैसा सरकार के पास आता है। एक्शन तो अब शुरू हुआ है, ये चल रहा था गोरख धंधा पिछले 5 साल से, यही बात तो आज जागरूक हुई है, ये सामने आया है निकल के। मैंने आपको जैसे उदाहरण के स्वरूप बताया कि 5, 6, 7 में राजशेखर रेड्डी जी ने तिरुमाला पर्वत की 3 पहाड़ियों को क्रिश्चियन माइनॉरिटी के नाम कर दिया। क्यों किया भाई? तिरुमाला पर्वत तिरुमाला के पास होनी चाहिए या क्रिश्चियन माइनॉरिटी के पास होनी चाहिए? सवाल का आज से जवाब नहीं दे चल रहा है, दीजिए। ये पिछले आप 15-17 साल अपनी से चल रहा है। एक मिनट गलती सुनिए, क्योंकि और आज आस्था की इसीलिए बात डिप्टी है, चीफ मिनिस्टर और आप कहिए साहब ने कि इस पे पूरी इंक्वायरी करके जल्दी से आप रिपोर्ट पेश करेंगे। सुनिए, और बात सुनिए ना, उनको पकड़ेंगे, ये बताइए ना। आप बात सुनिए, रिपोर्ट नहीं अब एक्शन होगा। रिपोर्ट तो बन गई भाई, पूछा जा रहा है, रिपोर्ट आ गई, आस्था पे चोट है, उस पे जवाब नहीं दे रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। घुमा रहे, कमाल है भाई। रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। रिपोर्ट आ गई, आप क्या कर रहे थे? अरे भाई, रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। चंद्रबाबू नायडू जी ने लिख दी थी, तो भदौरिया जी फड़फड़ाइए मत, अब एक्शन होगा। इंतजार कर रहे थे। ये जो गोरख धंधा चल रहा था, कौन पीछे में थे, 300 करोड़ की बंदरबाट कहाँ हुई है, ये सब एक्शन होगा। अरे उस समय तो सरकार, ये सब एक्शन होगा और देखिएगा सामने हम सब आएगा कि किसको किसको पैसे मिलते थे, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसने टेंडर दिया, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, किसने धार्मिक आस्था का जानबूझ के अपमान किया। हाँ, तो ये सब आएगा। आप क्या कर रहे हैं? मुंह सिल गया सबका वहां पूछ रहा हूँ कि धार्मिक आस्था का हम तो कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, में आपकी है, ऐसे ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ बैठे बातें बना रहे हैं, ज्यादा छटपटाइए मत, खाली सरकार पे नहीं, सरकार ज्यादा बचाने के लिए छटपटाइए सब मत। हम कुछ सर, छटपटा अभी जनता रही है, आप समझिए। अजय आलोक जी, रशीदी जी, नहीं, इनको वो लोग और मैं बता रहा हूं, तिरुपति बालाजी का प्रसाद तो हर धर्म के लोग खाते हैं, बिल्कुल आस्था बस मुंह में रख के आशीर्वाद मतलब करते हैं भाई। रशीदी जी नहीं लेते। रशीदी जी, आवाज आ रही है? बोलिए। क्या कहूं, गाना तो सुनना नहीं है जी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक शेर मुझे बहुत अच्छा याद आ गया। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। हाँ, बड़ा घड़िया शेर। ये सवाल सिर्फ प्रसाद का नहीं है, कल भी ये बात हुई थी। सवाल सिर्फ प्रसाद का नहीं, प्रसाद तो चलिए आस्था है, आस्था पर कुठाराघात हो रहा है, इससे ये और भी बड़ा जुर्म है। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल कहा था, आज भी कह रहा हूं, इंसान नहीं बच रहा है देश में। रोजाना लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, रोजाना लोग कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं। ये मिलावट की मेहरबानी है। और आज मुझे बड़ा दुख हुआ ऐश्वर्या कपूर जी, आज फिर आपने इस पर डिबेट रखी। आपने उड़ीसा की घटना को नहीं सुना होगा शायद, अगर सुना होगा तो आपने अनदेखा कर दिया। इतना जघन्य अपराध हुआ है उड़ीसा में। ये दिक्कत आपकी ये है, आपने उसको कैसे इग्नोर कर दिया? किसने कहा कि इग्नोर कर दिया? होनी चाहिए थी। किसने कहा कि इग्नोर कर दिया?
वहां के आज मुख्यमंत्री डिबेट उस पर से होनी चाहिए थी। अगर किसी ने सवाल किया और कहा नहीं, है आज डिबेट कि उस अगर पर होनी एक्ट नहीं कर चाहिए, सकते, सुनिए। देखिए अरे भाई ऋषि साहब जी, सुनिए, स्टॉप डिक्टेटिंग। आज डिबेट उस पर होनी चाहिए थी। आप थोड़ी डिक्टेट करेंगे। अर्नब गोस्वामी कर चुके हैं उस पर डिबेट उस पर डिबेट। होनी ये आप चाहिए इधर थी। उधर तक वक्त पे जाना बंद आज- करेंगे तो देखेंगे आप। अरे आज दिक्कत आपकी ये है। बहरहाल आइए, मेरे को डिक्टेट मैं मत जाना कीजिए, हम बंद एक दिन करूंगा। पहले कर चुके हैं, मैं जाना बंद नहीं करूंगा, मैं इस देश का नागरिक हूं। तो मत करिए बंद, मुझे लेकिन बड़ा बता रहा दुख हूं हुआ। आपको। मुझे बड़ा दुख हुआ। हाँ, तो अयोध्या के डिक्टेट बाद मत में कीजिए। हाँ, बाबा को आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं बाबा को बताइए, बाबा को बताइए। बाबा के अयोध्या में क्या हुआ था पता नहीं आपको? किसने नोटिस लिया उसका? क्या हुआ? और अब उड़ीसा में हो गया। आप बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं। बाबा कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़े ही है भाई, बाबा कोई राष्ट्रपति थोड़े ही है कि वो तेलंगाना में भी जाकर करेंगे, आंध्र प्रदेश में भी जाके वही करेंगे।